Hello students, I am Sujata, your bio teacher. Let's continue our chapter 22 Chemical Coordination and Integration. Students, in previous video हमने क्या पढ़ा था? हमने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था. अब आज हम पढ़ेंगे और अदर ग्लैंड्स के बारे में, जिसमें पहला है हमारा पीनियल ग्लैंड. तो पीनियल ग्लैंड कहाँ होता है बच्चों? ये डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, यानी डोर्सल साइड यानी बैक साइड, फोरब्रेन की डोर्सल साइड पर होता है. और ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? ये सीक्रेट करता है मेलाटोनिन. और जो ये मेलाटोनिन है बच्चों, इसका क्या रोल है इसका? ये जो हमारी 24 आवर्स की जो डाईयूरिनल साइकिल है, रिदम है, इसको रेगुलेट करना, यानी हमारे स्लीप वेक साइकिल को, हमारे बॉडी टेम्परेचर को, हमारे पिगमेंटेशन को, मेटाबॉलिज्म को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, डिफेंस कैपेबिलिटी को, इन सबको ये रेगुलेट करता है. कौन सा ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड. अब नेक्स्ट है हमारा थायराइड ग्लैंड. तो थायराइड ग्लैंड पे देखो आप कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, ये क्या है? ये 2 लोब्स का बना हुआ है, जो ट्रेकिया के दोनों तरफ है ना. और ये दोनों लोब्स इस्थमस से कनेक्टेड हैं, याद रखना. और ये 2 टाइप के टिश्यूज़ का बना हुआ है. जो ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड है, वो फॉलिकल टिश्यू और स्ट्रोमल टिश्यूज़. ठीक है. जो फॉलिकल टिश्यूज़ हैं ये बने हैं फॉलिकुलर सेल्स के, जो एक कैविटी को अपने अंदर क्लोज करे हुए हैं. और ये सीक्रेट करते हैं हार्मोन्स, थायरोक्सिन, जिसको 2 उसमें फॉर्म में करा गया है, टेट्रा आइडोथायरोनाइन, जिसको थायरोक्सिन कहते हैं हम, और टेट्रा आइडोथायरोनाइन, जिसको T3. ठीक है, सीक्रेट करते हैं. और जो स्ट्रोमल टिश्यू है, उसका क्या काम है कि वो एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन लोब्यूल्स को, फॉलिकुलर टिश्यूज़ को. ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है. और ये सीक्रेट करता है थेरोकैल्सिटोनिन, जो ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करते हैं. करेक्ट. अब हम अगर बात करें कि जो ये आयोडीन है वो क्यों एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, तो आयोडीन जो है हमारी बॉडी के लिए इसलिए एसेंशियल है क्योंकि अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी हमारी बॉडी में, तो वो क्या होगा? हाइपोथायराइडिज्म होगा, जिसका मतलब है एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, कॉमनली कॉल्ड ग्वाइटर हो जाएगा. हाइपोथायराइडिज्म अगर प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग किसी वीमेन को होता है, तो क्या होगा कि जो चाइल्ड है प्रेग्नेंट लेडी का, उसकी जो ग्रोथ है वो शंटेड हो जाएगी, जिसको क्रिटेनिज्म कहते हैं, यानी रुक जाएगी, सही प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से वो मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, लो IQ लेवल होगा उस बेबी का, एबनॉर्मल स्किन होती है. लेकिन अगर ये एक एडल्ट वुमेन में होता है, फीमेल में होता है, तो क्या होता है? अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो एक तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, डेफ म्यूटिज्म होता है, सही से ना सुन पाना, ना बोल पाना, है ना. ठीक है. अब अगर इसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, आयोडीन की जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपरथायराइडिज्म. अब याद रखना, जहाँ पर ये वर्ड हाइपो आए इट मीन्स डिक्रीज होना, और हाइपर मीन्स इंक्रीज होना. तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये लीड करता है कैंसर को. सेल की जो हाइपरथायराइडिज्म है वो कैंसर होने की संभावना को बढ़ाता है. क्लियर. अब है आपकी वो गिवन देखो, एक्सोपैथेल्मिक ग्वाइटर इज अ फॉर्म ऑफ हाइपोथायराइडिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, पोर्ट्रूशन ऑफ द आईबॉल, इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड वेट लॉस आर कॉल्ड ग्रेव डिजीज. कि अगर ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है कि हमारा थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, आइज प्रोट्यूड हो जाती हैं, इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है, वेट लॉस होता है, जिसको ग्रेव्स डिजीज कहते हैं. अब हमारी बॉडी में ये थायराइड इंपॉर्टेंट क्यों है? कौन कौन से डिफरेंट फंक्शन करता है जो थायराइड हार्मोन है? थायराइड हार्मोन्स कौन कौन से फंक्शन, कौन कौन से हार्मोन है हमने पढ़े, है ना. एक तो हमने पढ़ा T3, T4 और थायरोकैल्सिटोनिन. तो चलो अब इन तीनों का क्या फंक्शन हमारी बॉडी में देखते हैं. एक तो पहली बात की रेगुलेट करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट को. सेकेंडली ये हेल्प करते हैं रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन में, सपोर्ट करते हैं. नेक्स्ट ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल करते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स को. वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करते हैं. और थायरोकैल्सिटोनिन रेगुलेट करता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को. क्लियर. अब हमारा नेक्स्ट ग्लैंड है पैराथायराइड ग्लैंड. पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड है और क्या है? देखो, पैराथायराइड ग्लैंड जो है हमारे जो थायराइड ग्लैंड्स में है वहाँ है, इसके 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. एक पेयर दोनों
लोब्स में थायराइड की, ठीक है। अब ये रिलीज करता है पैराथायराइड हार्मोन्स को, जो कैल्शियम लेवल, जो थायराकैल्सिटोनिन के साथ मिलकर ब्लड में कैल्शियम लेवल को बैलेंस रखता है। और ये कैसे कैल्शियम लेवल इंक्रीज करता है? बोन से एब्जॉर्व कर कर, रीनल टिब्यूल से एब्जॉर्व कर कर, है ना, डाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्व कर कर, इस तरीके से जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज रखने में, मेंटेन रखने में हमारी हेल्प करता है। नाउ अवर नेक्स्ट ग्लैंड इज थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड बच्चों क्या है? ए ग्लैंड इज अ लोब्यूलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन लंग्स एंड स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ अरोटा। ये हमारे लंग्स के और स्टर्नम के बीच में प्रेजेंट है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को, ध्यान से देखो, थाइमस क्या है? हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखने में एक मेजर रोल प्ले करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये थाइमोसिन नाम के हार्मोन को सीक्रेट करता है, जो टी लिम्फोसाइट्स, हमने पढ़े ना लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, तो जो टी लिम्फोसाइट्स है उनको डिफ्रेंशिएट करने में मेजर रोल प्ले करता है। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, है ना। और ये ऐसी एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस करता है जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमोरल इम्यूनिटी यानी जो हार्मोन्स या एंजाइम्स की वजह से हमें इम्यूनिटी मिल रही है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे थाइमस जो है वो डिक्रीज करने लगता है थाइमोसिन के प्रोडक्शन को, जिसकी वजह से कहते हैं ना ओल्ड पर्सन्स की इम्यूनिटी वीक होती है। वो इसी वजह से वीक होती है क्योंकि थाइमस से थाइमोसिन का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। क्लियर? अब हमारा जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो है एड्रिनल ग्लैंड। हमें देखो फिगर में देखो, हमें पता है कि एड्रिनल ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड है? किडनीज के ऊपर, है ना। हमारी जो किडनीज हैं उन पर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है। अब सी द फिगर स्टूडेंट्स, देखो इसमें 2 रीजन दिए हुए हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जो पेरिफेरल रीजन है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और जो सेंट्रल मीडिएटेड रीजन है उसको हम मेड्यूला बोलते हैं। तो एडिनल कॉर्टेक्स और एडिनल मेड्यूला में इसको डिवाइड किया गया है। अभी दोनों ही रीजन अलग अलग तरह के हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है हमारी बॉडी में। क्लियर? अब देखो, 1 पेयर ऑफ एडिनल ग्लैंड्स, मतलब एक पेयर है, 2 किडनी है हमारी तो दोनों पे है। एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी पे सिचुएटेड होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्लियर? देखो, अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय द एडिनल कॉर्टेक्स अल्टर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कॉजिंग एक्यूट वीकनेस एंड फैटिक लीडिंग टू अ डिजीज कॉल्ड एडिसन्स डिजीज। अभी कह रहे हैं अगर सही से इनका प्रोडक्शन नहीं होता एडिनल कॉर्टेक्स, अगर सही से, क्या एडिनल कॉर्टेक्स जो है कॉर्टिकॉइड्स प्रोड्यूस करता है जो फर्दर 2 कॉर्टिकॉइड्स में डिवाइडेड है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, तो अगर ये ढंग से फंक्शन नहीं करेगा, हार्मोन सीक्रेट नहीं करेगा, तो क्या होगा? पर्सन में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा जिससे वीकनेस होगी और फैटिगनेस फील होगी, जिसको हम एडिसन डिजीज भी कहते हैं। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्या है, जो एडिनल मेड्यूला है, ये तो हमने कॉर्टेक्स की बात करी, क्या रिलीज करा। अब देखो एक बार मेड्यूला पार्ट को एक बार समझ लेते हैं कि मेड्यूला जो है वो सीक्रेट करता है 2 टाइप्स हार्मोन्स को, एड्रेनालाइन जिसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, नॉन एड्रेनालाइन जिसको नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। और इनको दोनों को, एड्रेनो नॉन एड्रेनालाइन को अगर हम कंबाइन करें तो इनको कॉमनली क्या कहेंगे? कैटाकॉल एमीन्स भी कहते हैं। तो एडेलिन एंड नॉन एडेलिन आर रैपिडली सीक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। इनको ना बच्चों स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, है ना, कि जब भी कोई एकदम गुस्सा, इमरजेंसी हार्मोन या हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट भी कहते हैं, क्योंकि जब हमें गुस्सा आता है एकदम से, है ना, या हम स्ट्रेस में होते हैं, तब ये हार्मोन रिलीज करता है। और ये क्या करता है? ये हमको इंक्रीज करता है हमारी अलर्टनेस को, क्योंकि अगर किसी ने हमें एक थप्पड़ मारा, हम फटाफट से गुस्से में अलर्ट हो गए कि अब तो इसको लगाना है हमने, है ना। तो देखो ये हमारी अलर्टनेस को, प्यूपिलरी डायलेशन मीन्स हमारे प्यूपिल्स जो हैं उनको एकदम आँख फाड़ना जिसको बोलते हैं ना, आँखें एकदम प्यूपिल को डायलेट करता है, साइज बड़ा करता है उनका। पाइलो इरेक्शन मीन्स जिसको हम रोंगटे खड़ा करना बोलते हैं ना, ये करता है, स्वेटिंग करता है। बोथ द हार्मोन्स इंक्रीज द हार्ट बीट, हमारी इंक्रीज करता है, और हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन बताता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हम हाँफने लगना, जैसे कोई कोई घबराहट में या ज़्यादा गुस्से में हाँफने लगता है, यानी रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। तो कैटेकोलामीन्स आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन resulting in an increased concentration of glucose in blood।
ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करता है। बच्चों ग्लाइकोजन क्या है? जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज स्टोर होता है ना, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। और जब ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है तो ये क्या रिलीज करता है हमारे ब्लड में? ग्लूकोज रिलीज करता है। इन एडिशन दे आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। इसके अलावा ये लिपिड्स और प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन में भी हेल्प करता है। अब देखो नेक्स्ट, द एडिनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर। जो हमारा एडिनल कॉर्टेक्स है वो 3 लेयर में डिवाइडेड है। कौन कौन सी? सबसे इनर, देखो इधर देखो, 1 मिनट, ये देखो जो हमारी सबसे इनर वाली लेयर है, सी, जो सबसे आउटर लेयर है हमारी, दिस वन, इसको क्या कहते हैं आउटर लेयर को? जोना ग्लैम्यूरोसा। अब ध्यान रखना, ठीक है, जोना ग्लोम्यूरुलोसा, ठीक है। और जो मिडल लेयर है हमारी, दिस वन, मिडल लेयर को हम कहते हैं जोना फेसिकुलेटा। और इनर लेयर है हमारी, ये है हमारी रेटिक्युलेरिस, ठीक है, जोना है ना, जोना रेटिक्युलेरिस। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक, ठीक है। ये 3 लेयर होती हैं हमारी कॉर्टेक्स रीजन की। द एडिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट मैनी हार्मोन्स कॉमनली कॉल्ड द कॉर्टिकॉइड्स। द कॉर्टिकॉइड्स विच आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इन अवर बॉडी कॉर्टिसोल इज द मेन corticoids which regulate the balance of water and electrolyte in our body and called mineral corticoids. Aldosterone is the main mineral corticoid in our body. देखो मैंने आपको पहले बताया था, जो देखो मेड्यूला, जो एडेनल मेड्यूला है वो क्या सीक्रेट करता है? एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन, ठीक है, जिनको हम स्ट्रेस हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन्स या हार्मोन ऑफ फ्लाइट या फाइट भी बोलते हैं, ठीक। इनका फंक्शन क्या है? जब ये हम स्ट्रेस में हो, गुस्से में हो, तभी रिलीज होता है। अब ये जो हमारा नेक्स्ट है एडिनल कॉर्टेक्स, जिसको हमने पहले भी बताया, तो 3 लेयर में डिवाइडेड है। आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड जोना ग्लोम्युरुलोसा and middle layer zona fasciculata and the inner layer is zona reticularis। अभी 2 टाइप्स के हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिनको कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। कॉर्टिकॉइड्स फर्दर डिवाइडेड 2 टाइप्स में। जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं हम उनको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं ना। और जो वाटर और मिनरल का वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस हमारी बॉडी में मेंटेन रखते हैं, उसको मिनरल कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। एल्डोस्टेरोन क्या है? ये भी एक तरीके का कॉर्टिकॉइड है। अब देखो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लाइकोन्यूजेनेसिस। अब देखो वर्ड से समझो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ना, क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है ग्लूकोन्यूजेनेसिस, यानी ग्लूकोज का बनना, lipolysis and proteolysis, and inhibit cellular uptake and utilization of amino acids. Cortisol is also involved in maintaining the cardiovascular system as well as the kidney function। जो cortisol है ये कार्डियोवास्कुलर यानी हार्ट के सिस्टम्स को, हमारे किडनी के फंक्शन को भी रेगुलेट करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पर्टिकुलरली cortisol produce anti-inflammatory reaction and suppress the immune response। ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को भी सप्रेस करता है। कौन? कॉर्टिसोल, ठीक है। कॉर्टिसोल स्टिमुलेट्स द आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। एल्डोस्टेरोन एक्ट मेनली एट द रीनल टिब्यूल्स। हमारी एल्डोस्टेरोन कहाँ एक्ट करता है? मेनली रीनल टिब्यूल्स मीन्स किडनी में। और ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन एंड फॉस्फेट आयंस, है ना, ताकि बॉडी से ज़्यादा वाटर लॉस ना हो। दस एल्डोस्टेरोन हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। इस तरीके से ये जो एल्डोस्टेरोन है हेल्प करता है मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर को और ब्लड प्रेशर को। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंडोजेनिक स्टेरॉइड्स आर ऑल्सो सीक्रेटेड बाय द एडिनल कॉर्टेक्स विच प्ले अ रोल इन द ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग पुबर्टी। अब जो ये एडिनल कॉर्टेक्स है ये ऐसे हार्मोन भी सीक्रेट करता है एंड जो स्टेरॉइड्स भी सीक्रेट करता है, जो बॉडी में एक्सियल, प्यूबिक एंड फेशियल हेयर्स की ग्रोथ को करते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इन ग्लैंड्स के बारे में क्या सीक्रेट करते हैं, क्या फंक्शन है, इतना आपको
समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडीड अबाउट द अदर ग्लैंड्स। ओके, थैंक यू।